सकट चौथ की दो प्रमुख कथाएं हैं, गणेश जी की कथा और देवरानी जेठानी की कथा। दोनों ही कथाएं संतान की रक्षा, संकट निवारण और भक्ति की महत्ता को दर्शाती हैं। चलिए दोनों कथा विस्तार से सुनते हैं। गणेश जी की कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि है। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। साहूकार और उसकी पत्नी धार्मिक कार्यों में विश्वास नहीं रखते थे। पूजा पाठ दान पुण्य से उन्हें कोई लगाव नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था और पड़ोसन विधि विधान से गणेश जी की पूजा कर रही थी। उसने तिलकुट का भोग लगाया और कथा सुन रही थी। साहूकारनी ने जिज्ञासा से पूछा कि ये व्रत क्यों किया जाता है। पड़ोसन ने बताया कि ये व्रत संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। साहूकारनी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने भी मन ही मन संकल्प किया कि वो अगली बार ये व्रत अवश्य करेगी। समय बीता और देवरानी जेठानी की कथा। एक नगर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई धनवान था और छोटा भाई गरीब। दोनों की पत्नियां जेठानी और देवरानी साथ रहती थीं। जेठानी अमीर होने के कारण ऐश्वर्य में रहती थी, जबकि देवरानी गरीब थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। वो जेठानी के घर का काम करती और जो कुछ बचता उसे घर ले जाती। माघ मास में जब सकट चौथ का व्रत आया, देवरानी ने श्रद्धा से व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ से तिलकुट बनाए। पूजा करके कथा सुनी और गणेश जी से प्रार्थना की। रात में सकट माता उसके घर आईं। उन्होंने देखा कि देवरानी ने श्रद्धा से पूजा की है। माता प्रसन्न हुई और उसके घर को सोने चांदी से भर दिया। अगली सुबह जब जेठानी ने देखा कि देवरानी की झोंपड़ी धन धान्य से भरी है, तो वो चकित रह गई। उसने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने बताया कि ये सकट माता की कृपा है। जेठानी के मन में लालच आ गया। अगले वर्ष उसने भी व्रत रखा, लेकिन उसका भाव श्रद्धा का नहीं था, बल्कि केवल धन पाने का था। उसने दिखावे के लिए गरीबों की तरह रहने का नाटक किया। उसने कन के लड्डू और बथुए का साग बनाया, टूटी चारपाई और फूटी गगरी रख दी। रात में जब सकट माता आईं तो उन्होंने देखा कि जेठानी का भाव शुद्ध नहीं है। माता क्रोधित हुई और उसे शाप दिया। जेठानी का घर उजड़ गया और उसका धन नष्ट हो गया। वो समझ गई कि केवल दिखावे से व्रत का फल नहीं मिलता, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही सकट माता प्रसन्न होती हैं। इस कथा का संदेश है कि भक्ति में भाव सबसे महत्वपूर्ण है। देवरानी ने सच्चे मन से व्रत किया, इसलिए उसे पुण्य फल मिला। जेठानी ने लालच और दिखावे से व्रत किया, इसलिए उसे दंड मिला। सकट चौथ का व्रत केवल संतान की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि ये सिखाता है कि श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कार्य ही फलदायी होता है। निष्कर्ष, दोनों कथाएं ये स्पष्ट करती हैं कि सकट चौथ का व्रत संतान की रक्षा और परिवार की समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणेश जी और सकट माता की कृपा से संकट दूर होते हैं, लेकिन ये कृपा केवल तभी मिलती है जब व्रत श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे भाव से किया जाए।